बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIT दिल्ली से एमबीए मनीष बरियार ने आज वॉक्स नामक राजनीतिक दल की गठन की घोषणा करते हुए प्रदेश की सरकार को घेरा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, निष्क्रियता और बिहार को डुबाने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आ गया है। 15 साल बनाम 15 साल बिहार की बदहाली से बिहार की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति दयनीय हो चुकी है। बरियार ने कहा कि उनका सपना बिहार में औद्योगिक क्रांति लाना और उसे विकसित और समृद्ध बनाना है। बता दें कि मनीष बरियार लाखों बिहारी युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वॉक्स बिहार की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। एक तरफ पटना शहर की दुर्दशा और दुर्गति से आहत और दूसरी तरफ पटना को कम से कम लखनऊ और भुवनेश्वर जैसे शहरों की तरह बनाने की चाहत ने उन्हें बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में खड़े होने को बाध्य कर दिया है। उन्होंने IIT रुड़की, विट्स मेसरा, NIFT पटना, NIT पटना और कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के प्रबंधन से संबंधित विषयों पर व्याख्यान दिया है। पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। बांकीपुर इसलिए कि मेरी जन्मस्थली है और मेरी कर्मभूमि भी है, तो बांकीपुर तो मेरे लिए मतलब आप समझिए कर्मस्थली से और जो आपकी जन्मस्थली है वहीं से आप लड़ना चाहेंगे, वहीं से आपका जुड़ाव है। जो लोग हैं मुझे लगता है कि जहाँ से हिम्मत मुझे मिली है बांकीपुर की जनता से ही हिम्मत मिली है और इसी को मैं आगे बढ़कर चलना चाहता हूँ। आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहले किन बातों पर ध्यान? मुझे लगता है कि मैं 3 बातों पर ध्यान दूँगा। एक तो शिक्षा पे ज़रूर ध्यान दूँगा। मुझे लगता है कि शिक्षा जो है बदलने की ज़रूरत है और बहुत ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत है। दूसरा, मैं यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है उसको बदलना चाहूँगा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ की परिवहन व्यवस्था बिल्कुल भी सही है। तीसरा, मैं इनफैक्ट बिहार के लोगों के रोज़गार के बारे में बात करूँगा और ख़ासकर पटना के लोगों के बारे में, क्योंकि मैं रोज़गार देने, ट्रेनिंग से और शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ। इन 3 चीज़ों पर मैं ज़रूर कार्य करूँगा। इसके अलावा तो जो पार्क हैं मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है लोगों के मानसिक संतुलन को भी बनाए रखने के लिए। आज के ज़माने में पार्कों की ज़रूरत है, बहुत सारी फुटपाथ की ज़रूरत है। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दूंगा। मुझे लगता है बड़ी चीज़ों के लिए तो बड़े लोग हैं ही, तो अगर मैं छोटा सा भी ये बदलाव कर सकूं तो अपने आप को मैं सफल हूँ। जन समस्या को किस तरीके से आप देखते हैं? जन समस्या देखिए 2 चीज़ों से, आज एक तो आपके माध्यम से मैं लोगों को जन समस्या जो हैं उसको पहुँचाना चाहूँगा और मुझे अब रोड पे उतरने की मेरी पूरी प्लानिंग बनी हुई है। तो लोगों के साथ संवाद, जाना, अभी कोरोना का समय है तो उसके चलते जो है आपको रुकना पड़ रहा है, लेकिन मैं बता दूं मैं चुनावी मेढक नहीं हूं। आप मेरी सक्रियता चुनाव के बाद और भी ज़्यादा देखें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.